अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, भारत के यात्रा जारी है। दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार के दर्शन हो गए। कल सिद्धि विनायक के भी दर्शन हो गए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सब मिल रहा है। अब मैं मुंबई में हूँ, 29 दिसंबर तक फिर मैं इंदौर जा रहा हूँ और 3 तारीख तक इंदौर में होऊंगा। फिर मैं दिल्ली में 8 तारीख तक रहूँगा। 8 से 16 में अहमदाबाद में हूँ। कोशिश है कि जितने ज़्यादा दोस्तों से मुलाकात हो सके। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, आम आदमी से नहीं मिलते। तो भाई, मैं यहाँ पे सबसे मिलने आया हूँ, कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। दिल्ली में मेरा मीडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहा, मीडिया वालों के साथ ज़्यादा मेरा टाइम निकला है। 3 से 8 में दिल्ली में हूँ। दिल्ली के जो दोस्त मिलना चाहते हैं तो हम एक पब्लिक प्रोग्राम रखने का सोच रहे हैं 6 तारीख को। तो वो आपको इन हैंड इन्फॉर्म कर देंगे। इंदौर के दोस्त जो भी मिलना चाहते हैं कांटेक्ट करें। 29 से 3 तारीख तक मैं इंदौर में होऊंगा, तो ज़रूर मिल सकते हैं। मुंबई के कई दोस्तों को मैंने पर्सनल मैसेज ट्विटर के डीएम पे, फेसबुक के डीएम पे, जो व्हाट्सएप पे, उनको सब बता दिया है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ और कहाँ पे मिल सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, भारत यात्रा चल रही है और अभी बाकी है काफ़ी कुछ। तिरुपति बालाजी का भी दर्शन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो वो कबूल हो गई। अभी डेट इसकी मैंने फ़िक्स नहीं की। अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा मामला ख़राब चल रहे हैं। मैं उस पे आने से पहले एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के मुफ्तियों ने फतवा दिया है कि ये टिकटॉक पे वीडियो बनाना हराम है, इससे पैसा कमाना हराम है। और इसकी मुख्तलिफ वजूहत बताई हैं कि इसमें जानदार की तस्वीर बनाई जाती है और वीडियो बनाई जाती है। तो फिर तो सारे टीवी भी हराम हुए कि टीवी पे भी जानदार की तस्वीर और वो, यानी अपने मतलब का जो है वो सही है, बाकी फतवा दे देते हैं जिसको जो मर्जी आए। तो इनकी मेहरबानी, अभी यूट्यूब को हराम नहीं करार दिया, वरना हम वैसे भी मेरे ऊपर तो हरामकारी, काफिर, ये वो सब कुछ कर रहे हैं। मुझे अगर गणपति जी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं क्यों ना जाऊं। तो मैं तो जाता हूं और मैं जाता रहूँगा। मुझे किसी के फतवे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये टिकटॉक का वीडियो बनाना हराम डिक्लेयर हो गया है और पता नहीं कितने हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे अगर टिकटॉक की वीडियो पे पाबंदी लगी तो। जामिया बनोरी टाउन कराची ने टिकटॉक को हराम करार दे दिया। टिकटॉक फहाशी फैलाने का जरिया है। टिकटॉक ऐप से पैसे कमाना भी हराम और नाजायज़ करार दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताएगा इस फतवे से मुतालिक। जी बिल्कुल, उलूम इस्लामिया लामा बनोरी टाउन ने टिकटॉक से मुतालिक जो है फतवा जारी कर दिया है। दारुल इफ्ता में पूछे गए सवाल में टिकटॉक को जो है हराम करार दिया गया है, जिसकी तफसीलात जो है बनोरी टाउन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इस फतवे में कहा गया है कि टिकटॉक दौरे हाजिर में बढ़ता हुआ सोशल मीडिया का एक खतरनाक फितना है। इस ऐप का शरई नुक्ते नज़र से इस्तेमाल जो है नाजायज़ और हराम है। ये शरई नाजायज़ उमूर है और इस ऐप को इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में जो है वो मुब्तला हो जाता है। इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है, लिहाजा इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ है। फतवे में पूछे गए सवाल में ये कहा गया है कि इस ऐप में जानदार की तस्वीर साजी और वीडियो साजी होती है। इसमें औरतें भी जो है वीडियो बनाती हैं। नामहरम को देखने का जो है इस्लाम में सख्ती से गुनाह करार दिया गया है, जबकि म्यूजिक और गाने का आम इस्तेमाल भी है। मर्द भी इसमें मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम और दीगर एप्लीकेशन से मुतल्लिक नहीं इस फतवे में कोई जिक्र किया गया? नहीं जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मुतालिक किसी किस्म का कोई जिक्र नहीं किया गया है दारुल इफ्ता से। और सिर्फ टिकटॉक से मुतालिक जो है सवाल पूछा गया था कि क्या टिकटॉक का इस्तेमाल जो है दौरे हाजिर में जायज़ है। तो इस पर जो है ये खुसूसी तौर पर एक फतवा जारी हुआ है। ठीक है, खुसूसी फतवा जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया शुएब अपडेट करने के लिए। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का इशू ये है कि आपको पता ही है कि वहाँ पे मिसिंग पर्सनस की
बहुत बड़ी तादाद है। आर्मी जिसको मर्जी आती है उठा के ले जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कि वो बंदा कहाँ है, उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं और फिर कुछ अरसे बाद किसी की लाश मिल जाती है। और कल इन्होंने एक ड्रामा किया है कि बलूचिस्तान के बंगलजई ग्रुप का कमांडर है, वो उसने सरेंडर कर दिया है अपने 70 साथियों के साथ कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा था जिसका मुझे अफसोस है और मैं गलत था और मैं समझता हूँ कि बलोचों के लिए पाकिस्तान ज़रूरी है वगैरह वगैरह। तो अज़ीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के इशू में तो सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार है वो बलूच है। आप ये देखें ना कि इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बलोच डोमिसाइल पे है, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बलोच डोमिसाइल पे है, पाकिस्तान का सेनेट चेयरमैन बलोच उस पे है, डोमिसाइल पे है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो 37 बड़े कबीले हैं उसमें से 33 सरकार के साथ मिल के, आर्मी के साथ मिल के बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की लूट मार कर रहे हैं। तो जाहिर है फिर ये जो जुल्म हो रहा है उस पर इनमें से कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ये सेम के सिंध का है, जैसे कि सिंध में जागीरदारों को लूट का पार्टनर बना के आर्मी ने अपने मज़े से लगी हुई है, लूट मार कर रही है, एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। तो यही हाल बलूचिस्तान का है और बलूचिस्तान के अपने जो सरदार हैं वो इसमें बराबर शामिल हैं और हम ये है कि क्या कर सकते हैं। तुर्बत से बहुत सारे लोग उठाए गए और उनको गायब कर दिया, उनकी फैमिलीज़ ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन तुर्बत से कौन देखता है। तो ये प्रोटेस्टर्स मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आए, लेकिन इनको इस्लामाबाद में भी घुसने नहीं दिया गया। प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट औरतें और बच्चे कर रहे थे, कोई मार धाड़ वाला हिसाब किताब नहीं था। इनको इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में रात को, इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में इनके ऊपर ठंडे पानी की वाटर कैनन से बौछार की गई, इनके ऊपर डंडे बरसाए गए, औरतों और बच्चों को उठा के ले गए। हमें ये दिन भी देखना था कि किस तरह, किस बेदर्दी के साथ, किस बेईमाना तरीके के साथ, किस वहशियाना तरीके के साथ, किस बर्बरियत के साथ हम इसराइल को रोते हैं, हम इंडिया को रोते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अपने गरीबान में झांको। शदीद तरीन अल्फाज में मैं मजम्मत करती हूँ अपनी रियासत की, अपनी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। मैं समझती हूँ कि निहत्थे पुरअमन लोग, जिसमें औरतें, बच्चियाँ, बच्चे, बूढ़े लोग, बीमार लोग शामिल हैं, तुर्बत से चलकर इस्लामाबाद पहुँच गए। लेकिन इस्लामाबाद में बजाय इसके कि उनकी सुनवाई होती, उनके साथ इस तरह रियासती तशद्दुद किया गया, इस बेईमाना तरीके से, इस वहशियाना तरीके से, इस नाकाबिले बर्दाश्त तरीके से लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन इन पे किया गया है। कुछ बीमार, कुछ बेहोश, कुछ अस्पताल में, कुछ गिरफ्तार, कुछ जिस बेदर्दी से उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को, शदीद तरीन अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जब तक हर जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया फर्द बाजियाब नहीं होता, उसको घर वापस नहीं भेजा जाता, ये हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। चाहे हम फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, सराइकी वसेब से ताल्लुक़ रखते हैं, कहीं से भी हम ताल्लुक़ रखते हैं, ये एहतजाज जारी रहेगा। किसी किस्म का तशद्दुद हमें डराएगा नहीं। मैम, हमारे सरदार बलोच के नाम पे, वो खुद को बलोच कहते हैं कि हम बलोच हैं, उसके नाम पे वोट लेते हैं। वो हमने नहीं देखा कि इनके साथ भी हो, डीजी खान में भी हमने देखा है, कोई भी नहीं निकले। सिर्फ बलोच सरदारों का क्यों जिक्र कर रहे हैं? कबायली सरदार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये ज़मींदार, ये वडेरे, ये जागीरदार, ये सब एक जैसे हैं। इनके जिरगे और पंचायतें, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब एक ही तबका है। ये सब, इनमें ऐसा एका है, ये ज़बानें मुख्तलिफ बोलते हैं, इनके डोमिसाइल मुख्तलिफ है, इनके शनाख्ती कार्ड कहीं के हैं, किसी का कुछ है कुछ, लेकिन हैं सब एक। और ये है 0.000000001% भी नहीं है। हम वो बदकिस्मत कौम है जो कि
90 से 95% गुर्बत में पिस रही है, बेरोजगारी, जहालत, बीमारी के आलम में है। लेकिन हमें यह दिन भी देखना था कि किस तरह, किस बेदर्दी के साथ, किस बेईमाना तरीके के साथ, किस वहशियाना तरीके के साथ, किस बर्बरियत के साथ हम इसराइल को रोते हैं, हम इंडिया को रोते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। अपने गरीबान में झांको। मैडम एक तक बस मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप इस सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे? बलूचिस्तान के लोगों के पास क्या रास्ता रह गया है सिवाय इसके कि वो एक आज़ाद देश की मूवमेंट को और स्ट्रॉन्गली चलाएं? बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये है कि ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसी ऐसी वीडियोस बलूचिस्तान की आ रही हैं कि रूह कांप उठती है कि इतना जुल्म हो रहा है हमारी माँओं बहनों पे। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा कह लें, मुझे जो अंदर से मायूसी कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, वो उन बलोच सरदारों के लिए है जिनके बच्चे यहाँ पे यूरोप अमेरिका में फरारियों में घूमते हैं, बंगलों में रहते हैं, वो वहाँ पे अय्याशियाँ करते हैं, लेकिन उनके लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है उस पर वो आवाज़ तक नहीं उठा रहे, इसलिए कि बेगैरत हैं। और उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं कि वक्त आएगा कि आज़ाद बलूचिस्तान जब होगा तो इन सरदारों को अपने असल देश यूरोप अमेरिका की तरफ भागना पड़ेगा। कि मुझे यकीन है कि फिर बलोच इन लोगों को अपने बलूचिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का केस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इस पे हमदर्दी से गौर करने की ज़रूरत है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड से। मैं इस वक्त उस लॉन्ग मार्च में मौजूद हूं जो बलोच, स्पेशली बलोच ख़वातीन की सरबराही में इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। तुर्बत से ये रवाना हुए थे क्योंकि तुर्बत में एक जाली मुकाबले में एक जो बलोच नौजवान थे उनको कत्ल किया गया और ये पहला वाक़या नहीं था। और जो इस मार्च की सरबराही कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि इस मार्च का फेस बनी हुई है, वो महारंग बलोच भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और ये महारंग बलोच कोई रातों रात इस मार्च की लीडर या बलोच रेजिस्टेंस का फेस नहीं बनी। इनके वालिद को भी अगवा किया गया, जबरी लापता करके फिर उनकी तशद्दुद लाश फेंकी गई। इनके भाई को भी अगवा किया गया, गिरफ़्तार किया गया, बाद में छोड़ा गया। तो ये जो चीज़, ये जो बलोच यूथ में जो ये पैदा हो रहा है, ये रातों रात नहीं पैदा होता। और ये हमारी रियासत को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों एलिनेट कर रहे हैं इस बलोच यूथ को, जो कि उसी तरह के हमारे शहरी हैं जैसे हम हैं। जिस तरह हमें आर्टिकल 16 आइन का ये राइट देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हर पाकिस्तानी शहरी के पास ये राइट है। जिस तरह आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक देता है कि वो आज़ादी इजहार राय कर सके। तो जब वो पाकिस्तान के हर शहरी को ये हक हासिल है, तो क्या रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने बलोचों को पाकिस्तान का शहरी नहीं मानना, या हमने इनको अपनी बहनें बेटियां नहीं मानना? ये रियासत को वाज़े करना होगा। लेकिन अगर आप रियासत का इक़दाम देख लीजिए तो आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त इतने बलोच प्रोटेस्टर्स नहीं हैं जितनी बड़ी तादाद में ये पुलिस मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे एक बड़ी तादाद में इस वक्त, और ये कैदी वैनें खड़ी हुई हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर कोई इस्लामाबाद पर हमला होने जा रहा है। और अगर आप ये बलोच इन प्रोटेस्टर्स को दिखाएं तो किसी के पास कोई असला तो दूर छोड़े, लाठी भी किसी के हाथ में नहीं है, पत्थर भी किसी के हाथ में नहीं है। ये मासूम बच्चियाँ हैं, ये माएँ हैं, ये कंबल लेके बैठी हुई हैं। और ये सर्दियों की ठठरती दिसंबर की रात है जिसमें इनको इस ठंडी सड़क के ऊपर बिठाया गया हुआ है, खुले आसमान के नीचे। ये हमारी इंतज़ामिया की हालत है। और ज़ाहिर बात है ये इंतज़ामिया बेबस लोग हैं। इस मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं ये बेचारे उनके इशारे के मुंतज़िर होते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये पुलिस कोई जुर्म कर रही है, ये तो बेचारे एक इशारे के मुंतज़िर होते हैं। रियासत जिस तरफ कहेगी चले जाएंगे। लेकिन रियासत के जो पॉलिसी साज हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये उनके सोचने का मुकाम है कि 2005-06 में हमने अकबर बुट्टी साहब को इसी रऊनक से कत्ल किया कि वहाँ से मिसाइल मारेंगे। उस गद्दार डिक्टेटर मुशर्रफ ने कहा था
कि पता नहीं चलेगा। और आज तक रियासत को खुद समझ नहीं आ रही कि बलूचिस्तान में हो रहा क्या है। और अभी भी अगर रियासत ने वही कहना है कि हमारे हाथ में बंदूक है, हम नहीं किसी को मानते, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो महरंग आप, सॉरी मैंने थोड़ा लंबा गुफ्तगू की, आप इस्लामाबाद आ चुकी हैं, दाखिली दरवाजे पर तो पहुंच गई हैं। इस प्रोटेस्ट की कहाँ से आप लोगों ने क्यों ये फैसला किया कि आप लोगों को इस्लामाबाद जाना होगा? क्या आप लेकर आए हैं इस्लामाबाद, क्या मांगने आए हैं? देखें, बलूचिस्तान में दहाइयों से जबरी गुमशुदगी का मसला चल रहा है। पहले तो 2006 में किल एंड डंप पॉलिसी के तहत लापता अफराद की लाशें फेंकी गई, और उसके बाद आज एक नई लहर है जिसमें लापता अफराद को फेक इनकाउंटर जाली मुकाबलों में मारा जा रहा है। 2022 में हमारी एक तहरीक चली जिसमें 10 लापता अफराद को ज़ियारत में फेंका गया, जिनमें बेशतर के केसेस चल रहे थे इस्लामाबाद वो कोयटा हाई कोर्ट में। तो उनके साथ हमने वहाँ 50 दिन का धरना दिया वहाँ। इसके बाद वज़ीर दाखिला साहब हमारे राना सनाउल्लाह आए और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो फेक इनकाउंटर्स को बंद करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं थमा। जब भी कोई लाश गिरती थी तो उसके ख़ानदान वाले आकर उसके लिए एहतजाज करते थे और FIR का मुतालबा करते थे। जब FIR हो जाता था और वो ख़ानदान वाले अपनी लाश जाकर दफना देते थे तो अगले ही 2 हफ्ते में उस FIR को क्वाश किया जाता था, जिससे हमें ये लगा कि अब बलूचिस्तान की हुकूमत और उसके अदारे ये सब के सब इस बलूच नस्ल कुशी में मुलव्विस है और हमें वहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला था। ये एक इतना पहले हमें इन प्यारों को पहले एक यकीन होता था कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स हैं, शायद उनके प्यारों को अगवा करके लेकर गए, शायद वहाँ पर कोई कोर्ट होगा जो 13 साल गुजरेगा, 10 साल गुजरेगा, उसको वापस लेकर आएंगे। लेकिन अब जो ये नई लहर है जिसमें आप कोर्ट में पेश करने के बाद जो है ना लोगों की लाशें फेंकते हो, इससे एक तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और बलूचिस्तान में हमारी जो कम्यूनिटी है वो एक साथ रहते हैं, हम लोग, हमारी बका जो है ना एक साथ में। हमारे यहाँ जब किसी का दर्द उसका अकेला नहीं होता है। जब बालाश की लाश फेंकी गई और उसकी बहन उसकी लाश पर कराते हुए रो रही थी, तड़प रही थी, तो उस तड़प ने, उस चीख ने पूरे बलूचिस्तान को एक साथ किया। और हमारी तहरीक में हम जहाँ जहाँ से गुजरे, मार्च का फ़ैसला आसान नहीं था हमारे लिए, क्योंकि मार्च के फ़ैसले के साथ साथ हमें पता था जितने लोग हमारे साथ शामिल हैं उन सब की जिबरी गुमशुदगी का ख़तरा है, उन सबको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ऐसा ही हुआ। हमारे फ़ीमेल जो मौजूद थे उनको हरासा किया गया, जो मेल हज़रात थे उनको हरासा किया गया, उनके ख़ानदानों तक फ़ोन आए कि भई हम आपके लोगों को उठा कर लेकर जाएंगे अगर आपने इस मार्च को लीड करना नहीं छोड़ा। लेकिन ये कौन फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा था? ये पाकिस्तान की वही एजेंसीज़ है जो लापता, जो लोगों को जिबरी गुमशुदा कर रहे हैं और उनको डरा रहे हैं। हम सामने से बात करेंगे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन्फोर्स डिसअपेरेंस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है, ये UN का भी तशवीशनाक रिपोर्ट्स आई हुई हैं। सिर्फ बलोच नहीं, इस रियासत में जो है ना कोई भी कौमियत जो है ना कोई भी इस रियासत के शर से महफूज नहीं है। तो इस तहरीक को सपोर्ट जो है ना आम आवाम ने किया। हम जहाँ जहाँ से गुजरे हमने सिर्फ कॉल दी है, लेकिन लोगों ने ख़ुद इंतज़ाम किया है। किसी ने कंबल दिया तो किसी ने अपने घर में जगह दी, और कोई जो है ना अपना रोज़गार छोड़ के आ गया। जब भी हम शटर डाउन हड़ताल की कॉल देते थे तो लोग खुद अपनी दुकानें बंद करते थे। इससे साबित होता है कि बलूचिस्तान पूरा आग में जल रहा है। एक तरफ इलेक्शन मुहिम चल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जितने इलेक्शन मुहिम में जो है ना लोग नहीं आते, उतने हमारी एक कॉल पे आते हैं। हमने तहसीलों में बड़े बड़े जलसे इनेकाद किए हैं, डिस्ट्रिक्ट और शहरों को छोड़े। तो ये वो तहरीक है जो पूरे बलूचिस्तान का यही डिमांड है कि भाई हमारे लोगों को जीने दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका, यूरोप को प्रेशर डालना चाहिए। अभी तक सिर्फ एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर एक ट्वीट कर दिए कि हम कंडेम करते हैं। कोई वॉशिंगटन पोस्ट, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई टाइम मैगजीन, CNN, फॉक्स न्यूज़, कोई नहीं बोल रहा। कोई अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोल रही। अमेरिका की USCIRF ने अभी एक रिपोर्ट बनाई है और अमेरिका की सरकार को बोला है कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया जाए कि भारत में माइनॉरिटीज़ का हाल ख़राब है। अब आप ये देखें कि किस तरह का ये एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम चीज़ों को चलाता है। भारत में माइनॉरिटीज़ फुल राइट्स के साथ जी रहे हैं और कहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है और एथनिक माइनॉरिटीज़ लाइक बलोच, सिंधी, पख्तून का जेनोसाइड हो रहा है
उस पर किसी को कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका एजेंट है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान स्टेट अमेरिका की ग़ुलाम है। तो इसलिए पाकिस्तान के हवाले से इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। लेकिन हाँ, इंडिया में सब मामला ख़राब है, इंडिया की डेमोक्रेसी ख़तरे में है, इंडिया में हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, इंडिया में मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को पकड़ पकड़ कर सड़कों पे मारा जा रहा है। और मैं अब तक 4 शहरों में इंडिया के घूम चुका हूँ। इस बार पिछले साल मैं 12-13 शहरों में गया था, मुझे तो कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ कम्युनल लीडर्स सोशल मीडिया लिखारी इस चीज़ों को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते हैं, वरना सच में भारत एक महान देश है, यहाँ पे सबको बराबरी के हुकूक हासिल हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते तो आवाज़ तो उठाएं कि इतना तो हमारा अधिकार है कि हम आवाज़ उठाएं। मज़लूम बलोच माएँ बहनें भाई दिन रात तकलीफ़ में हैं। ये तो बेसिक राइट जो है वो राइट टू लाइफ वो है, बाकी सिविक फैसिलिटीज़ नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। सिविक फैसिलिटीज़ में ना पानी है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना आटा है, कुछ भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ बलूचिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करता है। पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर में इसका सोने की कानें हैं, इसके इतने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रही है पंजाबी दहशतगर्द आर्मी, और बलूचिस्तान के लोगों पे भरपूर अत्याचार हो रहा है। तो प्लीज़ आप सब भी बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड काइंडली कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।